16 के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट पे। ये आपका जुलाई 2026 सेशन एंड जनवरी 2027 सेशन के लिए है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज करना है कि हमारा पॉलिटिकल, हमारा इकोनॉमिक, हमारा सोशियो कल्चरल, टेक्निकल, लीगल, एनवायरनमेंट जो होता है, एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है मल्टीनेशनल फर्म्स पे जो कि बॉर्डर्स के पास से ऑपरेट करती है। ठीक है, जिसको हम पेस्टल बोलते हैं ना, पेस्टल एनालिसिस। ठीक है, जिसमें हमारा पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, देन एस फॉर सोशियो कल्चरल, टी फॉर टेक्निकल, फिर एल फॉर लीगल एंड ई फॉर इन्वायरमेंटल होता है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दे देना कि एमएनसीज होती क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, फिर इसमें बता देना हमारे ये फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, फिर इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर देना थोड़ा थोड़ा, बिकॉज उन्होंने वही पूछा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना एंड इन एक्सप्लेनेशन में ही वो डाल देना कि किस तरह से वो मल्टीनेशनल कंपनीज को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस डाल दी थोड़ी सी एंड इतना बस इनफ होएगा इसके लिए। ठीक है, ज़्यादा इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिस्कस क्लासिकल एंड मॉडर्न ट्रेड थ्योरीज, जो कि एक्सप्लेन करती है हमारे करंट ग्लोबल ट्रेड पैटर्न्स को, और एग्जांपल्स यूज़ करने हैं ग्रोइंग इकोनॉमी से, जैसे इंडिया एंड चाइना। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देना कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद उनके यहाँ पे 2 थ्योरीज हैं उसके बारे में बता देना। फिर इन थ्योरीज को एक्सप्लेन कर देना, जैसे कि क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल ट्रेड थ्योरी, इसमें सबसे पहले है मर्चेंटिलिज्म थ्योरी। ठीक है, उसका फिर एक एग्जांपल डाल दिया, यूरोपियन कंट्रीज में ऐसे होता है ये करके। फिर एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, तो इसके कुछ टाइप्स बता दिए, कंपैरेटिव थ्योरी। ठीक है, फिर हेक्सकर्स ऑल इन थ्योरी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है मॉडर्न ट्रेड थ्योरीज। इसमें जो सी थ्योरीज आती है वो एक्सप्लेन कर देना, थोड़ा थोड़ा एग्जांपल्स डाल देना। ठीक है, फिर उसके बाद करंट ग्लोबल ट्रेड पैटर्न्स क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे हमारा गवर्नमेंट ने इनिशिएट करा है मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, PLI जिसको बोलते हैं, इस तरह की स्कीम्स बनाई हैं ताकि इंडिया की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सके। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल डाल देना जो हमारे करंट ग्लोबल ट्रेड्स होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक मीडियम साइज इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंटेंट टू एक्सपैंड, वो अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड करना चाह रही है ग्लोबल मार्केट में। ठीक है, तो डिफरेंट इंटरनेशनल मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजीज क्या है वो डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट एंट्री होता क्या है थोड़ा सा वो बता दो एक दो लाइन में। ठीक है, फिर उसमें आता क्या क्या है, एक्सपोर्ट आता है, एक्सपोर्ट का क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, एक एग्जाम्पल डाल दिया। ठीक है, फिर जैसे लाइसेंसिंग है, सेकंड लाइसेंसिंग क्या होता है एक लाइन में समझा दो। फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एग्जांपल्स दे दो। ठीक है, या फिर फ्रेंचाइजिंग, ठीक है, उसके भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एग्जांपल्स। इसी तरह से जॉइंट वेंचर के बारे में डाल दिया, स्ट्रैटेजिक अलायंस के बारे में डाल दिया, होली ऑन सब्सिडरी हो गया। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI हो गया, फिर इसकी वही एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एग्जांपल्स। ठीक है, फिर कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं हमारी चॉइस ऑफ एंट्री स्ट्रैटेजी पे, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये इनके पॉइंट्स डाल देना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें बोल रहे एक्सप्लेन करना है सिग्निफिकेंस ऑफ IFM, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट इंटरनेशनल बिजनेस में। उसके बाद डिस्कस करना है कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस कैसे अफेक्ट करेगा हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, तो सबसे पहले IFM होता क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो बता दो, जैसे कि एफिशिएंट फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, मैनेजमेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का, बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है, कैपिटल बजटिंग, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप डाल सकते हो। फिर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस क्या होते हैं, यानी कि हमारी जो एक कंट्री की जो करेंसी है एज कम्पेयर विद अदर कंट्री की करेंसी, उसकी अमाउंट में, उसकी वैल्यू में जो राइज और फॉल होता है उसे बोलते हैं ना, तो वो डाल दो। फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एक्सपोर्ट्स पे क्या पड़ता है, इम्पोर्ट्स पे क्या पड़ता है, बिजनेस के प्रॉफिट्स पे क्या पड़ता है। ठीक है, प्राइसिंग डिसीजंस पे क्या पड़ेगा, फिर फॉरेन एक्सचेंज का इन्वेस्टमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, FDI पे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स पे। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ ओवरसीज प्रोजेक्ट्स। ठीक है, फिर मेजर्स डाल देना है कि कैसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करेंगे, तो कुछ पॉइंट्स उसके डाल देना। ठीक है,
नेक्स्ट आता है मैनेजिंग पीपल अक्रॉस कल्चर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि लोगों को मैनेज करना, क्योंकि सब लोग अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले कल्चर बता दो, कल्चर होता क्या है। अलग वैल्यू, अलग बिलीव्स, अलग कस्टम्स, अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग लैंग्वेजेस, है ना। तो ये सब होता है। कल्चर क्या होता है पहले वो समझा दो। फिर कल्चर का रोल क्या होता है कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने में, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर पर इम्प्रूवमेंट्स करना है, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अफेक्ट करना, सपोर्ट करना इफेक्टिव लीडरशिप को। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स डाल देना। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना। फिर जब लोगों को हम अलग अलग कल्चर के लोगों को जब मैनेज करते हैं तो क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लैंग्वेज का बैरियर होता है, वैल्यू बिलीफ अलग है, कम्युनिकेशन स्टाइल्स अलग है सबका। तो ये कुछ पॉइंट्स डाल देना, ठीक है। फिर स्ट्रैटेजीज, हम कैसे उनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग देके, रिस्पेक्ट करके अलग कल्चर्स की। तो उसके बाद आप ये कुछ पॉइंट्स डाल सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ आपका ख़त्म हो जाएगा ये असाइनमेंट, ठीक है। जैसे जैसे और असाइनमेंट्स अपलोड होते रहेंगे मैं उनको अपलोड कर दूँगी, जैसे इग्नू की साइट पे आते रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेरी पिन कमेंट जाके चेकआउट कर लेना इस वीडियो का। उसमें आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप जाके कोर्सेज वाले सेक्शन में सारे जितने भी मैं वीडियोस डालती हूँ उनकी पीपीटीज प्लस जितने भी असाइनमेंट्स हैं इनका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिल जाएगा। आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।